हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो वैशाली के आम आवाम को एक गारंटी देने का काम किया और उस गारंटी में उन्होंने कहा कि वैशाली लोजपा रामविलास ही लड़ेगी। अब जो हमारा हमारा नेतृत्व होगा वो निश्चित तौर पे वैशाली का दशा और दिशा को बदलेगा। इसके भाग्य में वैशाली का नेतृत्व तो लिखा हुआ है, यह तय करेंगे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। वर्तमान सांसद बीना देवी है, चिराग जी के जनसभा में शामिल हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि वैशाली सीट खाली नहीं है, टिकट हम ही को मिलेगा। वैकेंसी है या नहीं है, यह तो किया हुआ जो कार्य है लोगों का, और हमारे नेता को पिछले 4 सालों से जिस तरीके का स्थिति और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, तो यह तो हमारे नेता अपने सूझ और बूझ से इस बात को तय करेंगे कि मतलब यहाँ वैकेंसी किनको देने जा रहे हैं। बदलाव भी होना चाहिए। भूमिहार बहुल वैशाली हमारा लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो दल बदल कर भी अगर मौका मिल जाए तो वैसे कई लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ ऊपर के नेता हैं उनसे भी लगातार लोगों का बातचीत हो रही है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अंदर खाने लगभग पूरी हो चुकी है और इसको लेकर के पिछले दिनों की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास के सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान की बड़ी जनसभा हुई थी। क्योंकि वैशाली संसदीय क्षेत्र में यह जनसभा जो हुई थी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन सबको लेकर के बातचीत हम करेंगे। मुजफ्फरपुर लोजपा रामविलास पासवान के जिला के अध्यक्ष चुलबुल शाही जी है। पिछले दिनों पहले वैशाली में जो जनसभा हुई चिराग पासवान की संसदीय क्षेत्र में थी, वैशाली सीट को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है लोगों के बीच में, क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो साहेबगंज का जो सभा था, उस सभा के माध्यम से हम लोगों ने अपने गठबंधन के साथियों को ये बताने का काम किया कि जो परंपरागत सीट हमारा वैशाली, जिसको हम विगत कई टर्म से लड़ते आए और जीतते आए हैं, यह सीट हमारा है और यहाँ लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपने संगठन को धारदार और बिल्कुल चुनाव लड़ने और जीतने लायक बनाए हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यह कार्यक्रम देने का काम किया साहेबगंज के धरती से, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो वैशाली के आम आवाम को एक गारंटी देने का काम किया और उस गारंटी में उन्होंने कहा कि वैशाली लोजपा रामविलास ही लड़ेगी और लोजपा रामविलास के जो भी उम्मीदवार होंगे वो निश्चित तौर पे वैशाली का चुनाव लड़ेंगे और वैशाली का चुनाव जीतने के बाद वैशाली का समुचित विकास, जिस तरीके से होना चाहिए वैशाली का विकास, उस विकास की भी गारंटी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो पार्टी में जो पहले आपके सांसद थे, चाहे 14 या 19 में, आपको यह लगता है या फिर आपके अध्यक्ष जी ने जिस बात को कहा कि वैशाली पिछड़ा हुआ है, वैशाली में उन तरह की विकास नहीं हुई, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति देखी जाती है या पूर्व की स्थिति देखी जाती है 14 या 19 की, तो विकास के पैमाना पर आपका नजरिया किस प्रकार का है? देखिए, जिस तरीके का विकास, चूंकि अभी जो सरकार, केंद्र में सरकार जो चल रही है, जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सभी जगहों पे विकास का जो गंगा है वो बह रहा है। लेकिन जिस तरीके से वैशाली, और वैशाली कोई साधारण जगह तो नहीं है जी। वैशाली तो महात्मा बुद्ध की धरती है और वैशाली तो एक ऐसा जगह है जहां पर्यटन का जो संभावना है वो अपार है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। अब आने का एक माहौल तैयार करना, वह कहीं ना कहीं माहौल हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे वो माहौल को तैयार नहीं कर पाए, जिस वजह से हमको लगता है कि विकास, समुचित विकास नहीं हो पाया। और उसी बात को लेकर हमारे नेता ने एक गारंटी देने का काम किया कि अब जो हमारा नेतृत्व होगा वो निश्चित तौर पे वैशाली का दशा और दिशा को बदलेगा। आपने उस दिन भी कहा था, क्योंकि जिस दिन चिराग जी का जनसभा होना था उससे पहले आपने बातचीत में कहा था ये बात को कि चिराग जी की जनसभा वैशाली की दशा और दिशा को तय करेगा। आगे क्या होना है
क्या तय हुआ है, क्योंकि अंदर खाने की बात है, किस प्रकार बताएंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में एक विश्वास है लोगों का। आप जब गांव घर में जाएंगे, खेत खलिहान में जाएंगे, तो चारों तरफ एक ही बात की चर्चा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो चिराग पासवान जैसा हो। एक एक कण में, चाहे वो किसी भी समाज, व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय के लोग, सब जगह एक ही चर्चा है कि चिराग पासवान जी में वह ताकत है, वह एबिलिटी है। चिराग पासवान जी बेबाक वक्ता है। चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जिनको राज्य चलाने का और देश चलाने का अनुभव है। तो निश्चित तौर पे आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो चाहे वो जहां कहीं भी खड़े हो जाएं तो वहां एक जन सैलाब खड़ा हो जाता है। तो यह एक विश्वास है, बिहार के लोगों का विश्वास है हमारे नेता में। वैशाली को लेकर के हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, कई उम्मीदवार आपके पार्टी से जो लगातार लोगों के बीच में दिख रहे हैं, फहरिस्त लंबी है लेकिन टिकट एक ही को मिलना है। आपको क्या लगता है कि किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए, हमारे दल में नेताओं की कोई कमी नहीं है और एक से एक नेता भरे पड़े हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सब लोग लाइन में खड़े हैं, उसमें किसके भाग्य में वैशाली का नेतृत्व तो लिखा हुआ है, यह तय करेंगे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। और हम लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं और पूरे का पूरा लोजपा रामविलास परिवार खुशियों से झूम रहा है। उस पल का इंतजार हम लोगों को है जब हमारे नेता फैसला करेंगे और उस फैसले को आम करेंगे और हम लोग चुनावी समर में प्रस्थान करेंगे। इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। वर्तमान सांसद बीना देवी है, चिराग जी के जनसभा में शामिल हुई। बातचीत में उन्होंने बताया कि वैशाली वैकेंट नहीं है, सीट खाली नहीं है, टिकट हम ही को मिलेगा। अरे भैया, वैशाली खाली कहाँ है? वैशाली तो लोजपा रामविलास का सीट है। और वैशाली, देखिए, कोई दल जो है वो माँ से बड़ा होता है और हमारा जो पार्टी है लोजपा रामविलास, ये इसका तो ये सीट है ही। अब व्यक्ति कौन होगा यह कहना मुश्किल है। अब वैकेंसी है या नहीं है, यह तो किया हुआ जो कार्य है लोगों का, किया जो काम लोगों ने किया है और हमारे नेता को पिछले 4 सालों से जिस तरीके का स्थिति और परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, तो यह तो हमारे नेता अपने सूझ और बूझ से इस बात को तय करेंगे कि मतलब यहाँ वैकेंसी किनको देने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक जो परंपरा की बात आप करते हैं कि सीट लोजपा की रही है, तो परंपरा इतिहास ये भी कहता है कि खास समाज, राजपूत समाज का ही प्रतिनिधित्व आज तक वैशाली में होते आ रहा है। ये आपके पार्टी की हम बात करते हैं, या 14 हो, 19 हो, या उससे पहले भी हो। लेकिन अब जो लोगों के बीच में चर्चा बना हुआ है, क्या उम्मीदवार और जाति, ये बदलाव के कुछ संकेत पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय स्तर की ओर से, प्रदेश स्तर की ओर से आप लोग को मिलता दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक, चूंकि हम तो पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हैं, तो किसी एक जाति और समुदाय पर बात करना मेरे लिए बेईमानी होगा। हम तो दल और समरस समाज चाहते हैं। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी समाज का समायोजन हो, सभी धर्म, सभी पंथ के लोग इसमें एक सूत्र में पिरोकर हम लोग इस वैशाली को एक अच्छा वैशाली बनाए। लेकिन चूंकि आपका यह क्वेश्चन भी रहा है, तो बदलाव भी होना चाहिए। मान लिया जाए कि किसी एक ही समाज के लोगों को लगातार अगर आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो दूसरे समाज जो लोग हैं उनकी भी भागीदारी सत्ता और शासन में होनी चाहिए। और वैसे भी आपको हम बताना चाहते हैं कि क्यों नहीं वैशाली में भूमिहारों का जनसंख्या जो है वो एक बार उसका आकलन कर लिया जाए। आखिर वैशाली में भूमिहार बहुल वैशाली हमारा लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लोगों का भी अपेक्षा है, आशाएं हैं कि एक बार हम लोगों को भी इसका नेतृत्व मिलना चाहिए। अच्छा, चर्चा है कि भूमिहार समाज के ही मुजफ्फरपुर के कद्दावर नेता जो भाजपा में है, उनकी इच्छा है कि वैशाली लड़े, और चर्चा यह है कि हो सकता है यदि यह सीट से उनको चिराग पासवान जी कहते हैं कि आप आइए चुनाव लड़िए, तो ऐसी भी चर्चा, कुछ संकेत है।
देखिए, हमारे नेता का जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हमारा विचारधारा है हमारे नेता का, उस विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग हमारे दल के भीतर आए हैं, तो वो हमारे नेता में अपना विश्वास व्यक्त उन्होंने अपना किया है। और निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल घराना रहा है हमारे विनीता विजय जी का, और उन्होंने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में जब अपना विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे उनकी भी भागीदारी वैशाली के सत्ता में होनी चाहिए। भाजपा और के भी कई ऐसे नेता है जो संपर्क में है, ऐसा चर्चा बना हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे जो भी लोग, चूंकि हम तो गठबंधन में है ना, तो गठबंधन में एक इस तरीके का होता है कि जो लोग भी चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर अगर दल बदल कर भी अगर मौका मिल जाए, तो वैसे कई लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया, और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ ऊपर के नेता हैं उनसे भी लगातार लोगों का बातचीत हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, अब आने वाले 2-4 दिनों में इन सब बातों से पर्दा तो उठ ही जाएगा। कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो चर्चा 6+1 की थी, 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, बातचीत जो बनी है चिराग जी और जेपी नड्डा जी की जो बैठक हुई है, कुछ जानकारियां प्राप्त हुई आप लोगों को कितने सीटों पे लड़ देखिए, रहे अभी तो 5 सीट पर चुनाव लड़ने की बात सूत्रों के द्वारा ये हम लोगों तक आई है, और 5 सीट और 1 सीट के लिए हमारे नेता अभी कहीं न कहीं उनका ये डिमांड है कि जो हमारा पहले से जो हमारा 6 सीट है, वो 6 सीट हमारा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि मेरा जनाधार और बिहार के जनता में जो मेरे नेता का जो विश्वास लोगों में जो एक पैदा लिया है, तो उस विश्वास को जीवंत रखने के लिए हम लोग निश्चित तौर पे 6 सीट चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। चलिए, तो जिला के अध्यक्ष चुलबुल शाही जी हमारे साथ थे। लोकसभा चुनाव और खास करके वैशाली संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस सीट पे उम्मीदवार कौन होगा, इन संबंध में बातचीत हुई। इनका साफ रूप से कहना है कि पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके साथ रहेंगे। हालांकि जो वैशाली की एक परंपरा चली आ रही है कि लगातार यहाँ पे राजपूत समाज का एक प्रतिनिधित्व होते रहा है, इस बार बदलाव होनी चाहिए, ये जनता के बीच से भी आवाज उठ रही है। और जिला अध्यक्ष का भी इस बात का कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी को इस पे विचार रखना चाहिए और बदलाव होनी चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो शंखनाद विभिन्न पार्टियों में हो चुकी है, विभिन्न तैयारियां जो चुनाव को लेकर के हो रही है, वैशाली को लेकर के क्या कुछ होता है, और लोजपा रामविलास की यह सीट अगर परंपरागत रही है, जो दावा किया जाता है, तो इस सीट से उनका उम्मीदवार कौन होता है, काफी लंबी फेरिस्त नेताओं की है जो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। दिल्ली में दरबार सजाया गया है और दरबार में तमाम नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर टिकट पक्की होने की आस लेकर बैठे हैं। देखना यह होगा कि चिराग पासवान किनके झोली में वैशाली की टिकट देते हैं, और तब पता चलेगा कि आखिर वैशाली सीट पे जिनको टिकट मिलता है वो कितने दमदार प्रत्याशी के रूप में सामने आते हैं, और पार्टी उनके लिए जीत का दरवाजा कैसे खुलती है, कैसे कारवा आगे बढ़ाती है, वक्त के साथ पता चलेगा। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।